जी अस्सलाम वालेकुम। एम एक्स एक्सेल में आज हमारा 5वें लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, थर्ड पार्ट, ओरिएंटेशंस, टेक्स्ट ओरिएंटेशंस, अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन तब्दील करना। जैसा कि ये ऊपर वाली टॉप लाइन, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओरिएंटेशन एंगल देना, यानी कि रोटेट कर देना, एंगल क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरफ तिरछा कर देना टेक्स्ट को। और इसके लिए शर्त यह है कि आपका बॉक्स खुला होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने उसके अलावा अगर हमने इसको क्लॉकवाइज दूसरी साइड से करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी एंगल क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ से एंगल करना। रोटेट अप वर्टिकल टेक्स्ट, मतलब कि लंबाई के रूप में टेक्स्ट को करना। इसके लिए भी आपको जनवरी तक खुला करना पड़ेगा आपको, ताकि जनवरी के फुल स्पेलिंग शो हों, ठीक है। उसके बाद रोटेट अप टेक्स्ट, मतलब कि इस साइड पे घुमा देना, जो कि इस असाइनमेंट में यूज़ हुआ है, रोटेट अप टेक्स्ट। और अगर रोटेट अप डाउन टेक्स्ट, मतलब कि इस तरफ से घुमाना हो तो ये इस तरफ से। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, ओरिएंटेशन, अपने टेक्स्ट को घुमाना, एंगल देना। अब मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं ये सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, मैं ओरिएंटेशन एंगल देता हूँ तो ये सारा एंगल में तब्दील हो गया। एंगल वर्टिकल करता हूँ, इस साइड पे तब्दील हो गया। रोटेट ये टेक्स्ट अप वर्टिकल करता हूँ तो वर्टिकल में तब्दील हो गया। रोटेट टेक्स्ट अप करता हूँ तो इस तरफ तब्दील हो गया। और रोटेट अप डाउन करता हूँ तो ये इस तरफ हो गया। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स, ओरिएंटेशंस, एंगल देना, बॉर्डर, बॉर्डरिंग, शेडिंग, कट, कॉपी वे। इसी के साथ हमारा एम एक्स एक्सेल का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, पीछे 2 हिस्से बाकी रह गए। जिसको इन चीज़ों पे अबूर हासिल हो गया वो एम एक्स एक्सेल का मास्टर बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।